कहीं छुपी हुई है। क्या पता है तुझे? किसने बताया तुझे? ये राज है, मैं नहीं बता सकती। जो फिल्म दुख्तर है ये इंस्पायर्ड है एक असल कहानी से। मैंने कई साल पहले सुनी थी। एक माँ अपनी बच्ची को लेके भागती है कबायली इलाकों से, और मेरे बस जहन में ये एक इमेज रह गया ना, बिल्कुल अटक सा गया, और मैं इसको भुला ना सकी, क्योंकि इस कहानी में माँ की एक हिम्मत की कहानी है, एक छुपी कहानी है, एक औरत की एक नई ज़िंदगी की तलाश की कहानी है। सो मुझे वो एस्पेक्ट बड़ा खूबसूरत लगा टू एक्सप्लोर एक फ़िल्म के मीडियम में ना। ये सफ़र शुरू हुआ फिर दुख्तर का। तो वो कैरेक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया है वो कहाँ है? वेल, उनकी असल कहानी तो मैं नहीं शेयर कर सकती, बट अगर उसकी इंस्पिरेशन उस माँ की कहानी से जो अपनी बच्ची को लेके भागती है, तो मेरे नज़दीक बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम दिखाएं फिल्म में कि माँ और बच्चे की हिम्मत की कहानी है और एक नई ज़िंदगी की तलाश है। सो उस तरह से फिर ये एक रोड ट्रिप कहानी बन गई, उस तरह से। और बैनुल-अक़वामी सतह पर तो इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसे कैसे देखा गया? बहुत सराहा गया। आई मीन सितंबर में हमारी रिलीज़ थी, एंड पूरे 4 हफ्ते सिनेमाज में चली दुख्तर इन मेजर सिटीज़ जो हमारी थी, और लोगों ने बहुत सराहा। आई मीन हर किस्म की ऑडियंस गई है, एंड दैट इज़ वही तो एक फिल्म मेकर यही तो चाहता है कि हर किस्म की ऑडियंस आए। आई मीन कोई आप इस पर बंदिश नहीं होनी चाहिए कि कौन आ सकता है या देख सकता है या नहीं देख सकता। और बल्कि हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई कि बहुत छोटी बच्चियां भी देखने आई, अपनी क्लासों के साथ आई, उनकी टीचर्स उनको लेके आई। तो ये एक नई किस्म की ऑडियंस थी हमारे लिए, और चूँकि हम पूरे 4 हफ्ते वहाँ चले, तो मेजर बॉलीवुड फिल्में निकल रही थी, लॉलीवुड की भी निकल रही थी, तो और हॉलीवुड। तो हम एक छोटी सी फिल्म यूँ डटे रहे, जमे रहे, तो वो एक अच्छा आई थिंक एक मैसेज है। अच्छा, ये आपकी पहली फिल्म थी और कहते हैं कि पहली फिल्म बनाना इतना मुश्किल होता है कि बस, तो आपके लिए ये सफ़र कैसा था? बहुत कठिन सफ़र था ये, मगर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ बहुत ऐसे लोग आए ऑन बोर्ड, स्पेशली मेरे जो प्रोड्यूसर हैं खालिद अली, मोहम्मद खालिद अली, कराची बेस्ड हैं। तो उन्होंने जब ये कहानी सुनी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम फ़ाइट करके ये फ़िल्म बनाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में आप ऐसी स्टोरी लेके आएँ, और वो भी एक फ़ीमेल डायरेक्टर है, और फिल्म में ऐसा कोई हीरो नहीं है, तो आप किस तरह से एक कोशिश करके ये फिल्म कैसे बनाएंगे? ना नाच गाना है, ना मटका है, ना झटका है, मसाला नहीं है। तो उस तरह से जब आप एक रियलिज़म, एक रियल कहानी, एक रियल स्टोरी और उस एंगल से आप लेके आते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त देयर इज़ अ स्पेस टू ग्रो, आई थिंक। और उस तरह से आई थिंक इसीलिए दुख्तर डिड वेल, क्योंकि ऑडियंसेस जो हर किस्म की फ़िल्में देख रही थी, नाच गाना टाइप, उनके लिए एक बहुत फ़र्क किस्म की एक स्टोरी थी, और उन्होंने बहुत सराहा, एक्टर्स को सराहा, इतने अच्छे ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। अच्छा, आपने अभी बोला है कि इस फिल्म में ना कोई हीरो है, ना कोई नाच गाना है, तो ऐसी फिल्म की फंडिंग कैसे होती है? बहुत मुश्किल है। हम लोग लकी थे कि मैं तो खैर कई साल से ये कोशिश करी थी फंडिंग के लिए, बट हम लकी थे कि 2012 में एक नॉर्वेजियन फिल्म प्रोडक्शन ग्रांट है जो दुख्तर ने विन की थी, और उसके बलबूते पे हम लोगों ने बाकी फाइनेंसिंग इकट्ठी की थी। पाकिस्तान में सोशल इश्यूज़ या समाजी मसाइल पर बनने वाली फ़िल्मों को किस हद तक पज़ीराई मिलती है? आई थिंक सोशल इशू बेस्ड फिल्म्स के लिए भी एक जगह है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है। फिल्में जैसे खुदा के लिए, बोल, सो कॉल्ड जो भी सोशल इशू आप कहना चाहते हैं उसको, आती हैं, एंटरटेनमेंट भी उनके साथ जुड़ी होती है। और दुख्तर ने एक तरह से एक माइलस्टोन क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री में कि सिनेमा के हवाले से उसने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बयान किया जो कि पहले नहीं था। अच्छा, इस फिल्म को बनाने में आपने कौन से चैलेंजेस को सबसे ज़्यादा फेस? सबसे बड़े जो चैलेंज था हमारे लिए वो था कि चूँकि हम लोग गिलगित बल्तिस्तान एरिया में फ़िल्मिंग कर रहे थे, एक तो बहुत ठंड थी, -13 डिग्री सेल्सियस था। जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, वो सबसे सामने हमारे थे हर वक्त। कास्ट एंड क्रू को किस तरह आप हेल्दी रखो, सेफ़ रखो, सिक्योरिटी सिचुएशन बदलती रहती थी, हर घंटे में बदल रही थी।
क्या कितना सो बिहाइंड द सीन्स बहुत काम हुआ। आई मीन प्रोड्यूसर्स इसीलिए होते हैं, उनकी रातों की नींद हराम होगी। हम लोग 2 महीने ऑन द रोड थे, सफ़र कर रहे थे। सफ़र के आलम में हम लोगों ने फिल्मिंग की है उस ठंड में। सो एक्टर्स ने बहुत साथ दिया, क्रू ने बहुत साथ दिया, एक टीम वर्क की उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो वो चैलेंज आई थिंक ओवर वी एड्रेस दैट बिकॉज हमारे पास एक टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी और सब ने मिल के काम किया। तो जिस इलाके में आप फिल्मिंग करनी थी वहाँ पर आपने कम उम्र की शादियों के देखे मसाइल इस तरह के? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जब फिल्मिंग की है वो एक बहुत फ़र्क इलाका है, जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल कबायली इलाका जो है, वहाँ से फैमिली आती है जो माइग्रेट कर चुकी होती है फिल्म के अंदर, नॉर्दर्न एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान एरिया है। सो गिलगित बल्तिस्तान ख़ुद बहुत एक प्रोग्रेसिव जगह है और हम लोग फिल्मिंग इसीलिए कर सके कि कम्युनिटीज़ ने हमें आके सपोर्ट किया कि हाँ, हम आप चाहेंगे कि आप ऐसी फ़िल्म बनाएं, ऐसी कहानियाँ बननी चाहिए। अगर हम किसी एक बहुत ही बैकवर्ड किस्म की उसमें जाते तो फिर शायद हमें वो सपोर्ट ना मिलता। हम लोग ट्राइबल इलाकों में नहीं शूट कर सकते थे, तो हमारे लिए जो सीनिक और उस तरह से जो एक माउंटेनस इलाका था जो अवेलेबल था वो सिर्फ इधर था। और उनके सपोर्ट के साथ ये बन सकी फ़िल्म, तो मैं उनका बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ इस वक्त फॉर ऑल दैट हेल्प। और आपने अपनी रिसर्च में कितने मतलब इस तरह के मसाइल देखे हैं कि कम उम्र की शादियाँ हो रही हैं, और ये फिल्म बनाने से पहले कितने लोगों से बात की इस बात? कई रिसर्च ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर आप देखो तो दुनिया में ऑलमोस्ट हर साल 14 मिलियन बच्चियों को दिया जाता है शादी में अंडर द एज ऑफ 18। सो ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, और मैंने ख़ुद काम भी किया हुआ है इस इशू पे। मेरी अपनी बेटी भी है। सो मेरे लिए एक बहुत ये इशू बहुत मेरे दिल के करीब था कि मैं इसको बनाऊं और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। और मेरे ख्याल से इस वक्त चूँकि एक अवेयरनेस बन चुकी है इस इशू पे, वो सबसे बड़ा एक स्टेप होता है। आप किसी को लेक्चरबाजी से नहीं बदल सकते, ठीक है? आप अगर उनको एक कहानी दें, वो उनको सोचने दें, वो मौका दें, तो सबसे पावरफुल बात वही है। जब ऑडियंस उठ के चली जाती है सिनेमा से, उनके दिमाग में एक आइडिया रह जाता है, वो सबसे पावरफुल चीज़ है मेरे ख्याल से इस पे। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि तालीम और वक्त के साथ साथ कम उम्र की शादियों में कमी आई है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आई भी है और नहीं भी आई। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त चूँकि अब फंडामेंटलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है, तो उसकी वजह से जो आपकी प्रोग्रेसिव आवाज़ें हैं या जो एक ख़यालात हैं, उनको इतना वो अलाउ नहीं किया जा रहा टू एग्जिस्ट। और इसका ताल्लुक़ डायरेक्टली एजुकेशन से भी है, इसका ताल्लुक़ पॉवर्टी से भी है, इसका ताल्लुक़ कई इलाकों से भी है पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये कहूँगी कि ख़ाली एजुकेशन या तालीम बाय इटसेल्फ कुछ नहीं सॉल्व कर सकती। आपका एक माइंडसेट होता है जो कि बदलना चाहिए।